नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य नवोदय क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं और YouTube में यह वीडियो जो है सबके लिए अवेलेबल है। हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं इसके प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं और यह जो पुस्तक है अजय माला है, अजय माला में जो प्रश्न है उसका हम अभ्यास करा रहे हैं। आप सभी देखिएगा कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से बनाया जाता है। सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नवोदय का फॉर्म भराया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 1 अगस्त 2025 को और ये जो वीडियो है आपको नवोदय की तैयारी के लिए बहुत काम आएगा। इसी के साथ साथ आप प्रयास विद्यालय का पेपर दिलाते हैं तो उन सब में भी गणित के जो चैप्टर होते हैं, गणित के जो पाठ होते हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन बेसिक यही होता है। तो सभी विद्यार्थी शिक्षक इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसी कारण हमें उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता। इस कारण आज के वीडियो कम आ रहे हैं। यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट करते जाएंगे तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और हम भी अपना समय निकाल करके आपके लिए वीडियो क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ एक अपनापन भी हो जाता है कि आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, तो आपको जो है हमारे लिए जरूर इनको चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न क्या है। यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं हो जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो तो उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना होता है। बड़ा घुमाया गया है तो इसको बनाते हैं। देखो क्या कहा गया है। 2 संख्याओं, यदि 2 अंकों वाली 2 संख्या, तो 2 अंकों वाली, देखो ये 1 अंक, ये 2 अंक, एक संख्या हो गया, ये दूसरा अंक, दूसरा संख्या हुआ, 2 अंक का है ना, जिनमें प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो। तो चलिए उल्टी मतलब यहाँ पे हम करते हैं, मान लो 53 कर दिए, ठीक है। तो इसका उल्टा अर्थात 5 इधर आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो उनका योगफल, तो उनका योगफल अर्थात इसको योगफल करते हैं, किसका किसको, इन दोनों को। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे ले आए 3 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये 8 और ये 8, 88। किसी एक संख्या के योगफल का, किसी एक संख्या, हमने कौन कौन सा संख्या लिया था, 3 5 35 और 53 लिए थे। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, क्या होगा, इसका 8 होगा। इसको भी जोड़ते हैं, यहाँ पर 8 होगा, है ना। किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना है, तो हम देखेंगे कि यह कितना गुना है, 8 का कितना गुना है। तो 8 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 88 आएगा। इसके लिए हम 88 को भाग करेंगे, किससे, 8 से भाग करेंगे। 8 एकम 8, ये हो जाएगा 0। ये फिर 8 नीचे उतारेंगे, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 0। क्या बचा, 11 बचा। इसमें उत्तर दिया है ऑप्शन 3, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याएं 26 तथा 62 का योगफल किस संख्या के 11 गुना होगा। अब देखिए बहुत सिंपल से है, इनको जोड़ना है। 26 और 62 को हम जोड़ेंगे क्योंकि वो योगफल कहा गया है, योगफल कर दिए। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 88 आया। किस संख्या का 11 गुना है, अर्थात किससे हम 11 का गुना करेंगे तब ये 88 मिलेगा। तो 6 से गुना करेंगे तो 11 6 66, 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77 नहीं आया, 11 5 55, 11 88, तो 8 आया। 8 से गुना करेंगे तो हमको इसका योगफल मिलेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 का योगफल निम्न से कौन सा होगा। जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। 55 का खेल, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 55 होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा 55। आप जोड़ के देख लेंगे, आप इसको जोड़ के देख लेंगे, क्या होगा, 55 होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 4। इस संख्या तथा इसका योगफल क्या होगा। तीनों को जोड़ने के लिए कहा गया है। बहुत सरल है लेकिन गलती होता है। क्यों गलती होता है, लिखने के तरीके में। तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले देखेंगे। पूरा भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, देखना आधा जोड़ के हम उसको उत्तर पे पहुंच जाएंगे। नवोदय में ऐसी ट्रिक अपनाना पड़ता है कि पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना ना, एक भी अंक मत छूटे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 3 9 0 7 9 6 4। लिखने के बाद गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों की संख्या है। जरूरी है, बड़ी
संख्या को लिखते समय गिनना जरूरी है, भूल जाते हैं। अब इकाई के नीचे इधर इसको लिखो 5 9 0 8 4 5 7, इसको लिखे हमने। यहाँ से लिखोगे तो कई बार छूट जाता है ना, यहाँ से पीछे छूट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब इसको लिखते हैं 9 8 7 6 6 1 8 3 1, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है, क्योंकि योगफल कहा गया है। योगफल अर्थात जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है उसको कहा जाता है योगफल। पूरा नहीं जोड़ेंगे, देखना उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले 4 और 5 9 9 9 18 18 का 8 हासिल आया 1। हम उत्तर में देखते हैं किसके किसकी इकाई में 8 है। 8 8 सब में है, यानी आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल आया 2। 8 के पहले मतलब दाई में 4 आगे, देखते हैं कहाँ कहाँ 4 है, सब में 4 है, अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा। 9 2 11, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल आया 1। क्या आ गए इसमें? 8 आ गए, देखते हैं। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8, अभी भी वही 6, आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल आया 2। देखते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। देखो यहाँ पर आ गया 8 के पहले 6, तो अब इसका उत्तर नहीं होगा। कौन सा? 4 इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक, ये उत्तर नहीं है। 2 4 6, 6 6 12 का 2 हासिल आया 1। देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा। 9 और 1 10, 10 6 16 का 6 हासिल आया 1। देखते हैं 2 के पहले 6 किस में है? सभी में है। पूरा जोड़ लेते हैं, अब इतना पहुंच गया तो जोड़ना ही पड़ेगा। 3 और 1 4, 4 8 12, 12 7 19, 19 का 9 हासिल आया 1। 6 6 3 9 और ये 3। देखेंगे 3 9 9, 6 2 2, 8 4 8। देख सकते हैं ये इसका उत्तर है। कौन सा? चौथा का ये दूसरा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां है। 1287 को 527 से गुणा करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, गुणा करना आपको आता होगा। इन दोनों को गुणा करना, उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है? कौन सी संख्या 6 से विभाजित हो सकती है? तो हमें इसके लिए इसको भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने 6 का विभाज्यता नियम आपको पढ़ाया है, तो 6 के विभाज्यता नियम का प्रयोग करना और ये प्रश्न बन जाएगा। कैसे? देखो 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है? सबसे पहले वो सम संख्या होना चाहिए। तो देखो ये सम संख्या, ये तीनों है, ये नहीं है, तो ये 6 से भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 3 के पहाड़ा के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। 6 2 8, ये नहीं जाएगा। 6 3 9, 8 3 11। देखो ये इसका 3 के पहाड़ा में आएगा, 6 3 9, और सम संख्या है, तो यही इसका उत्तर है। छठवां, 7वां है 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। 13 और 17 से 800 से 900 के बीच, तो हमें यह देखना पड़ेगा 800 से 900 के बीच कौन कौन सा है। 800 से 900 के बीच में चारों है। अब इसमें कौन सा जो है, सबसे पहले देखते हैं 13 के पहाड़ा में आता है, तो 13 से भाग करके देखेंगे। 13 से हम भाग करके देखेंगे, ठीक। या फिर 13 और 17 कह रहा है, तो क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों का लसा निकालेंगे। तो लसा के लिए गुणा होता है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्याओं का लसा उसका गुणनफल होता है। हम इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर 17 तिया 51 हासिल आया 5, 17 कम 17, 17 5 22, 221 आया। अब देखेंगे कि 221 के पहाड़ा में कौन सा आता है, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। आप देख सकते हो 88 भी नहीं आएगा। 221 के पहाड़ा में ये आएगा 2 चौक 8, अर्थात 200 गुणा 400 में 200 गुणा 4 में 800 हो जाएगा, और 21 गुणा 4 अर्थात 84 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा गुणा 4 करके देखोगे, 221 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, 884 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको हमने कैसे किया? लगातार प्रैक्टिस के कारण। अब प्रश्न क्रमांक 8वां है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? तो देखो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 4 अंक की संख्या कहां से शुरू होता है? 4 अंक की संख्या शुरू होता है 1000 से, और खत्म कहां होता है? 9999 तक। तो 4 अंक की संख्या कितनी संख्या होती है जानने का जो ट्रिक है वो है कि 9 को गुणा करो आप 1000 से।
इसके बारे में भी बता चुका हूं। अगर 3 अंकों का पूछा गया तो 9 को गुणा करेंगे 100 से, 2 अंकों का पूछा गया है तो 9 का गुणा करेंगे 10 से, यहाँ पे 4 अंकों का पूछा गया तो इससे गुणा करेंगे 9000, इसका उत्तर होगा। 9000 कहां पर है, ये इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। भाग के प्रश्न में, भाग के प्रश्न में क्या क्या होता है, भाग के प्रश्न में भागफल का एक सूत्र है भाज्य का, भाज्य बराबर क्या क्या होता है, क्या क्या दिया इसमें, है ना, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये सूत्र होता है, इसके बारे में बता चुका हूं। अब यदि भाजक कितना है, 51 है, भाजक 51 है, गुणा भागफल कितने हैं, 16 है, फिर शेषफल कितना है, 27 है, तो हमको इसको बताना है, तो इसको बताने के लिए पहले इसको गुणा करोगे, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और 1 81, ठीक है, धन 27, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 843, कितना आ गया, 843 भाज्य है, यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा 843, ये उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 10वां प्रश्न है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें यह देखना होगा कि कौन कौन सी सम संख्या है जो 9 के पहाड़ा में आता है, 9 से विभाजित हो रहा है मतलब 9 के पहाड़ा माना चाहिए। तो इसका सरल तरीका यह है कि आप जो है 9 के पहाड़ा लिख लो, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नियम 81, 9 धाम 90। अब इसमें से कौन कौन सा सम संख्या इसको अलग करो, ये 18 है, ये 36 है, ये 54 है, और ये 72 है, और ये 90 है। ये इतनी संख्या जो है सम संख्या, बाकी विषम संख्या है। आगे बढ़ते जाओगे तो और सम विषम मिलते जाएंगे। अब इसमें पूछा गया कि ये जो संख्या हमको जो मिला है, जो सम संख्या 9 के पहाड़ा में आता है अर्थात 9 से विभाजित होता है, वो किन संख्याओं से विभाजित होगा, तो देखो 24 से होगा क्या, 24 से केवल एक संख्या हो रहा है, सभी संख्या नहीं हो रहे हैं, तो 24 उत्तर नहीं होगा। 12 से होगा क्या, 12 3 36, 12 6 के 72, केवल 2 संख्या हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे हैं। 18 से देखेंगे, 18 एकम 18, 18 36, सब 18 से भाग जा रहे हैं, और 27 से तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो इसका उत्तर, 27 दूनी 54 बस हुआ, लेकिन सब नहीं हुआ। तो 18 ऐसी संख्या है जिसमें सब विभाजित हो रहा है ना, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 18। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। दो संख्या का योग 10 है और उसका गुणन 20 है, उनके विलोमों का योग होगा। अब देखो इसमें प्रश्न को घुमा दिया गया है, दो संख्या का योग 10 है, उनका गुणन 20 है, उनके विलोम का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम दो संख्या लेना पड़ेगा, तो ये एक संख्या हुआ, ये दो संख्या हुआ, अर्थात इसमें कोई ना कोई संख्या रहेगा ना, पहला और दूसरा संख्या, इसको हम अगर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करते हैं तो मिलेगा 20, यही बताया गया है ना। तो इसमें हम कौन सी संख्या रखें, तो इसके लिए चलो हम इसका एक नाम दे देते हैं, ये संख्या x है, ये y है, ये x है, ये y है, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ होगा। x और y समझ नहीं आ रहा है तो इसको पहला डिब्बा दूसरा डिब्बा ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको जोड़ते हैं, अब इसका विलोम करना है, तो इसका विलोम के लिए बात किया गया ना, उसके विलोम, तो x का विलोम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न संख्या है, इसके बटे में 1 करेंगे तो भिन्न हो जाएगा। कोई भी संख्या के बटे में जैसे 4 है, 4 के बटे 1 करेंगे तो ये भिन्न संख्या बन जाता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। तो ये x जो है इसका विलोम हो जाएगा 1/x, y का हो जाएगा 1/y। तो चलिए हम जोड़ते हैं इसको, 1/x धन 1/y, दोनों हर अलग अलग है, हर का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x गुणा y, और तिर्यक गुणा होगा 1 गुणा y अर्थात y हो जाएगा, धन का धन
1 गुणा x अर्थात 100 हो जाएगा, बराबर कितना होगा ये पूछा है ना। तो अब देखो यहाँ पर y धन x अर्थात देखो इनको जोड़े हैं तो क्या मिला है 10, तो इसके जगह हम 10 लिख सकते हैं। x गुणा y अर्थात गुणा करने पर हमको 20 मिलता है, यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, 1/2 इसका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12 है, 12 यदि 8 खाली डिब्बा 907 कोई संख्या है 5 अंकों की जिसमें एक अंक को हटा दिया है, 11 से भाज्य अर्थात 11 से विभाजित होता है, तो डिब्बा के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम को याद करना होगा, ध्यान होगा कि 11 की विभाज्यता नियम क्या होता है, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 8 खाली डिब्बा 907 दिया गया है ना। तो हम देखते हैं विषम स्थान कौन सा है, ये 1, देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 9 17 17 7 24, इसको जोड़ने पर 8 धन 9 धन 7 इसको जोड़ने पर मिलता है 24। सम स्थान में क्या है, ये 0 है और डिब्बा है। तो अब हमें इसमें ऐसी संख्या लिखना है जिसको जोड़ने पर हमें ऐसा अंक मिले यहाँ पर जिसे 24 से घटाने पर हमें या तो 0 मिले या तो 11 के पहाड़ा में आने वाली संख्या मिले। तो इसमें 0 लाने के लिए यहाँ पे 24 लिखना पड़ेगा, तो हम किसी भी डिब्बा में एक साथ 2 अंक नहीं लिख सकते। तो हम देखते हैं 11 के पहाड़ा में क्या आता है, 11 में 11, 11 दूनी 22। तो इसको 22 बनाने के लिए इसमें 2 घटाना पड़ेगा, तो उसी 2 को यहाँ पे होना चाहिए इस प्रकार से। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हुआ कि नहीं। अब 24 में से 2 घटाएंगे बचेगा 22 जो कि 11 के पहाड़ा में आएगा। इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 13 14 15 16 17 18 19 अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। ठीक है, कल की क्लास में इसको देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।